जी तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अली किंग और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल गोसिस प्रोडक्शन। जी तो जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में सैलाब के ख़तरा मंडरा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ इलाकों और गाँव में सैलाब आया हुआ है, जिसकी वजह से लोगों का घर तबाह हो गया। लोगों के पास खाने पीने की अशिया नहीं है, तो बहुत ही एक किस्म का अजाब आया हुआ है पाकिस्तान में। तो यहाँ हाफिजाबाद में हम जानते हैं लोगों से कि वो इसके सैलाब के बारे में क्या क्या राय रखते हैं और इसके अलावा वो क्या क्या यहाँ इंतजाम कर रहे हैं। और हमारे पास ही काफ़ी एक सामी भाई का एक ग्रोह आया हुआ है जो कि चीज़ें इकट्ठे कर रहा है, पैसे वगैरह और खाने पीने की अशिया इकट्ठी कर रहा है, जिसकी वजह से वो लोगों को फराहम करेंगे। तो आप जानते हैं लोगों से कि वो क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जबरान अत्तारी है। जैसा कि आप जानते हैं कि सैलाब आया हुआ है, सैलाब की वजह से लोगों को काफ़ी इमदाद आप कर रहे हैं, तो इसके बारे में बस ये जानना चाह रहे हैं कि आप ये क्या क्या लोगों की इमदाद कैसे कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी जहाँ हर मामले में दीन का काम कर रही है, वहाँ सैलाब ज़रदगान में जो इस्लाम भाई हमारे आजमाइश में है, परेशान है, हम उनके लिए FGRF हमारा बाकायदा एक शोबा है जो दावत इस्लामी का सैलाब ज़रदगान में जो मुसीबत ज़दा लोग हैं उनके ताउन के लिए हम यहाँ पर फंड जमा कर रहे हैं और लोग जो हैं वो बढ़ चढ़कर ताउन कर रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है जो मेरा पैगाम ये सुन रहे हैं और जहाँ जहाँ दावत इस्लामी का FGRF शोबा सैलाब ज़रदगान के लिए अतियात जमा कर रहे हैं और सामान जमा कर रहे हैं, आप सब भी हमारे साथ ताउन करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इसकी बरकत से हमारे जो इस्लाम भाई इस वक्त आजमाइश में मुब्तला है, अल्लाह पाक उनको आसानियाँ पैदा फरमाएगा। तो ये जो आपका ये लगे हुए, ये कहाँ जगह पे लगे हुए हैं? हमारा हाफिजाबाद में FGRF के तहत स्टॉल लगा हुआ है। इसके अलावा पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारे काले की मंडी में लगा हुआ है। इसके अलावा हमारा जो है वो बनी के ताड़र में भी लगा हुआ है। काले की मंडी में भी ये जो है हमारा सिलसिला जारी है। तो ये जो फंड इकट्ठा हो रहा है, तो ये कैसे लोगों को आप फराहम कर रहे हैं? ये इसके लिए और टीम है? दावत इस्लामी का बाकायदा एक हमारा सिस्टम है, निज़ाम है, जो हमें फंड जमा करवा रहे हैं, हम उनकी बाकायदा रसीद बना रहे हैं। उनको बाकायदा दावत इस्लामी की तरफ से मैसेज आ रहा है कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह सैलाब ज़रदगान की मद में इतने रुपए जमा करवाए हैं। तो इंशाल्लाह हमारा बाकायदा एक सेटअप है। इंशाल्लाह जो भी तावन कर रहे हैं इनका ऐन शरीय तरीके के मुताबिक इनका जो सामान है, जो एहतियात है, इंशाल्लाह जो मुस्तहिक है उन तक हम पहुँचाएँगे। तो जी देखें, ये कुदरती आफात हैं जिससे इनकार मुमकिन नहीं है। ये पहले भी इस तरह के चैलेंजेस आए हैं, मसलन ज़लज़ला आया और भी फ्लड आए हैं, 2014 में आया, फिर उससे पहले भी आए हैं। तो हम उसके लिए फौरी तौर पर तैयार हैं और हमने रेस्क्यू और रिलीफ का काम जो है वो शुरू कर दिया। ये भी उसी का एक खासा है। तो कैसे आपको आइडिया आया कि हम ये इंसानों की मदद है इस नज़रिए से करेंगे? देखें जी, ये अल खिदमत फाउंडेशन आपके भी इल्म में है कि ये कुछ सीजनल नहीं है, ये राउंड द क्लॉक चल रही है और साल साल से चल रही है। और बल्कि नाम अल खिदमत इसका बाद में नामिनेट हुआ है, लेकिन क़याम पाकिस्तान के साथ ही जमात इस्लामी ने खिदमत खलक का काम शुरू कर दिया था और यही वो सिलसिला जारी है। और पूरे मुल्क में हमारे कारकुन रज़ाकार जो हैं वो बगैर हर वक्त कोई ऐसी नागहानी सूरत हाल हो, कोई एक्सीडेंट हो, खुदा न खासा ज़लज़ला हो या कोई हस्पताल में कोई एमरजेंसी हो, कि हमारे लोग जो है वहाँ पर मौजूद होते हैं। हमें वो ज़ीरो से नहीं शुरू करना पड़ता, हम उससे आगे जाकर वो मैदान अमल में होते हैं। और इसी तरीके से हमारे ज़िम्मे लगा है कि 3 चीज़ें कि जो मरकज़ की तरफ से हमें हदायत है कि एक कैश की सूरत में, दूसरा खुशक राशन की सूरत में, तीसरा जो है वो मेडिसिन, यानी जिनकी फौरी ज़रूरत है, लाइफ सेविंग ये आइटम्स हैं जिनकी फौरी ज़रूरत है। हम फ़िलहाल इस पर काम कर रहे हैं, बाकी जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट फेज़ में होंगे। तो जैसे अभी ये टीम बैठी हुई है, ये इमदाद ये ना इकट्ठे कर रहे हैं, तो इसके अलावा कोई दूसरी टीम भी है जो लोगों को ये चीज़ें फराहम कर रही हैं? देखिए जी, अगर अल खिदमत के हवाले से आप बात कर रहे हैं तो उसमें हमारा पिंडी भटिया में भी नेटवर्क काम कर रहा है, जलालपुर भटिया में भी, कौलो तारड़ में भी, बनी के तारड़ में भी, और इसी तरीके से हाफिजाबाद में भी ये हमारे नेटवर्क काम कर रहा है और वो उसकी डेली की बुनियाद पर रिपोर्ट आ रही है। जैसे मैंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का जो एतमाद है वो हम पर बजा है और हमें इस चीज़ पर फ़ख्र है, और जो ईमानदारी और शफाफियत है वही हमारा सरमाया। और बाकी हमारे रज़ाकार जो हैं वो अपने पल्ले से लगा कर वो काम करते हैं और मकसद सिर्फ खिदमत खलक है। कोई बंदा हम में पेड नहीं है,
ये सारे फी सबिलिल्लाह कारकुन हैं। तो अगर हमारी आवाम को जो देखते हैं उनको कोई मैसेज देना चाहें? देखिए जी, मैसेज आवाम को तो हमारा क्लियर कट ये है कि उन लोगों पर ट्रस्ट करें जो वाकई मैदान अमल में हैं और वाकई वो काम कर रहे हैं। जैसे मैं आप सब आदमी बताता हूँ, तकरीबन 45 फैमिली डिज़र्व्ड माजूर बेवा यतीम फैमिली जो हैं जिनको हम माहाना राशन सपोर्ट कर रहे हैं। फिर उसके अलावा हमने यतीम बच्चों की तालीम को ऑन किया हुआ है। फिर उसके अलावा हमारी एम्बुलेंस सर्विस है जो सबसे ज़्यादा सस्ती है। फिर इसके बाद मेडिकल जो कलेक्शन है सेंटर वो हमारा है। टेस्ट रिपोर्ट्स जो हैं वो स्टैंडर्ड के हिसाब से पूरे बड़ी से बड़ी जो कलेक्शन सेंटर है या टेस्ट लेबॉर्ट्रीज हैं उनके मुकाबले पर हैं, लेकिन अगर रेट देखें तो नुमाया फ़र्क है। तो ये बेशुमार शोबे हैं। हम तो 24 घंटे इस मैदान अमल में रहते हैं और इंशाअल्लाह जारी रहेंगे। मकसद हमारा अल्लाह की रज़ा है। जी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब लोगों से रिक्वेस्ट की है तो लोग अपने सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि वो अपने बिस्तर भी और कपड़े भी और खाने पीने की अशिया भी वो बड़े बेलौस अंदाज से वो यहाँ पर पेश कर रहे हैं अपने उन सैलाब ज़दगान भाइयों के लिए, उन हमारी माओ बहनों के लिए। आप जानते हैं चूँकि इस वक्त पाकिस्तान के बेशतर इलाके में सैलाब, इस तरह के बलूचिस्तान KP के और सिंध और इसी तरह जनूबी पंजाब के फाजलपुर, राजतपुर और इसी तरह डेरा गाजी खां में जो लोग इस वक्त सैलाब के जद में आ चुके हैं, तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अहल हदीस यूथ फॉर पाकिस्तान जो है वो खिदमत खलक के हवाले से अल एहसान वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम इस वक्त जनूबी पंजाब में और बलूचिस्तान कोयटा के इलाके में तकरीबन 2000 से ज़्यादा लोगों में खैमा जात तकसीम कर चुके हैं और इसके साथ साथ वहाँ तरपालें दी जा चुकी हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों अफराद का खाना और पानी वो अल्हम्दुलिल्लाह सैलाब ज़दा इलाकों में पहुँचाया जा रहा है। और ये टीम में कितने अफराद है और कौन कौन कैसे कैसे जिम्मेदारियाँ ये सारे अंजाम दे रहे हैं? हमारा नेटवर्क अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में है, बिलखुसूस पंजाब में बहुत सारा है। मरकज़ी जमीयत अहल हदीस पाकिस्तान हमारी मरकज़ी जमात है, उसकी ये ज़ैली तंजीम अहल हदीस यूथ फॉर पाकिस्तान है। उसका आगे शोबा खिदमत खलक अल एहसान वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से है। तो इसकी शाखें हमारे पूरे पाकिस्तान के हर शहर में मौजूद हैं। तो तकरीबन हर शहर में तकरीबन हमारे बड़े मरकज़ी शहरों की हर मस्जिद के बाहर जो है वो कैंप लगाया गया है और माली इमदाद के हवाले से, सैलाब ज़दगान के हवाले से लोगों से अपील की जा रही है और लोग अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो ये कहाँ कहाँ इमदाद फराहम की जा रही है और कैसे कैसे लोग, कैसे क्या सिस्टम चल रहा है कि कैसे कैसे लोगों को ये इमदाद फराहम कर रहे हैं? मैंने आपको बताया कि पहले हम जनूबी पंजाब के इलाके में गए थे। हमारा अल एहसान वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेर तमाम उलमा की क़यादत में एक पूरा वफ़द वहाँ पे लोगों को खैमे मुहैया किए गए और अद्वियात का मेडिकल कैंप लगाया गया और वहाँ पर लोगों को रोज़ाना की बुनियाद पे आज भी जब से सैलाब शुरू हुआ है रोज़ाना की बुनियाद पे हज़ारों लोगों का खाना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा की क़यादत में अल एहसान वेलफेयर फाउंडेशन वहाँ सैलाब ज़दा इलाकों के जो आगे गाँव जहाँ कोई भी नहीं पहुँचता वहाँ पहुँच कर हम ये कार्रवाई अल्हम्दुलिल्लाह अंजाम दे रहे हैं। पीछे सोशल मीडिया की वो स्क्रीन जिसके ज़रिए आप हमारी कार्रवाई को देख सकते हैं कि। तो इसके अलावा अगर हमारे अवाम को कोई आप मैसेज देना चाहिए इस हवाले से? कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि जिसने किसी एक शख्स के जान को बचाया उसने गोया कि उसने पूरी इंसानियत को बचाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, आपने फरमाया दुनिया में जिसने किसी एक इंसान की तकलीफ़ को दूर किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत को उसकी तमाम तर तकलीफ़ात को दूर करेगा। तो मैं समझता हूँ इस वक्त वतन अज़ीज़ में हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ हमारे दुखी इंसानियत, दुखी भाई बहन जो कि सैलाब की जद में आ चुके हैं, कल तक वो एक बड़े मकानात और कारोबार के मालिक थे लेकिन आज वो इंतहाई मजबूर और मकफूर हो चुके हैं। तो उनकी हर लिहाज से माली और उनके साथ लिबास की सूरत में, खाने की सूरत में, मेडिकल की सूरत में हमें बढ़ चढ़ के कुर्बानी देनी पड़ेगी। उनके लिए हमें अपने फंड और अपने अतियात को उनके लिए सर्व करना पड़ेगा। इंशाल्लाह ये वक्त दूर नहीं है कि ये मुसीबत की घड़ी हमसे इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आपने देखा कि मुख्तलिफ फाउंडेशन सैलाबज़दा लोगों की मदद करने के लिए मुख्तलिफ जगह पर बैठे हुए हैं और मेरी आपसे अपील है कि आप भी इसमें अपना हिस्सा डालें ताकि हम अपने पाकिस्तानी भाइयों की मदद कर सकें और उनके इन अजाब से निकाल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।